नमस्कार साथियों, आज राजीव भाई के अधूरे सपनों को पूरा करते हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं। मैं अनुज पांडे स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मैं आप सभी को देने आया हूं। पिछले कई महीनों से कई सारे साथियों के मैसेज और फ़ोन के माध्यम से सूचना आ रही थी कि अनुज भाई कोई ऐसी योजना तैयार करिए जिससे भारत में राजीव भाई के विचारों पर काम करने वाले साथियों को हम एक मंच से जोड़ सकें, एक स्थान से ला सकें और कोई बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति की शुरुआत कर सकें। आप सबने अगर राजीव भाई को सुना होगा तो राजीव भाई ने कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए वाले अपने व्याख्यान में बहुत विस्तार रूप में बताया कि व्यवस्था परिवर्तन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला स्तंभ उन्होंने बताया संकल्प। किसी भी चीज़ की व्यवस्था को बनाने के लिए संकल्पित होना पड़ता है। फिर चाहिए होता है जन संगठन और उसके बाद रचनात्मक कार्य और अंत में इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। हम सब ने राजीव भाई के उन्हीं 4 सूत्रों पर चलने का प्रयास किया और स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और पर्यावरण, जो कि वास्तव में किसी समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन्हीं पर काम कर रही है और निरंतर काम कर रही है। स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट का संकल्प ही यही है साथियों कि राजीव भाई के अधूरे सपनों को अखंड भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास। अखंड भारत से यहाँ मेरा तात्पर्य है कि अखंड भारत की मान्यता, अखंड भारत की संस्कृति और सभ्यता जो हमारे देश की रही है, ना कि मैं किसी भौगोलिक दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूँ। हमें पुनः भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत की अस्मिता को अगर बचाना है तो राजीव भाई के उद्देश्यों पर चलकर ही कुछ संभव हो सकता है। आज मैं यहाँ से एक प्रयास करने जा रहा हूँ और उस प्रयास में मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मुझे भारत में मौजूद सभी राजीववादियों से बहुत ही समर्थन प्राप्त होगा। मैं आज यहाँ आप सभी के बीच सदस्यता की महाअभियान को लेकर मौजूद हुआ हूँ। स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट से जुड़ने के लिए जो भी साथी उत्सुक हैं या जो भी चाहते हैं कि मैं राजीव भाई के अधूरे सपनों में अपना थोड़ा सा भी योगदान दूं, तो मैं आज इस मंच से आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी साथी स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट के साथ कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देने आया हूं। ये सदस्यता फॉर्म हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए तैयार कराया है, जिसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह सदस्यता आप क्यों प्राप्त करें। जैसा कि आप इस फॉर्म को देख पा रहे हैं, 2 तरफ है, 2 पेज में ये फॉर्म है। इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और उसको समझाते हुए आपको बता देता हूं ताकि आसानी हो जाए समझने में। सबसे पहले है नाम, पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर आपका ब्लड ग्रुप, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपकी शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय। सबसे पहले तो आपको इतनी अपनी जानकारी इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। उसके आगे कुछ प्रश्न हैं हमारे, जो कि आपकी अंतरात्मा और भावना से उसका उत्तर निकलकर हमें प्राप्त होगा। पहला प्रश्न है, संस्था या ट्रस्ट के प्रति अपने विचार या भावनाओं को अधिकतम 50 शब्दों में व्यक्त करें। दूसरा प्रश्न है, संस्था या ट्रस्ट से आप अपने किस उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, अधिकतम 50 शब्दों में व्यक्त करें। आपने कौन सा उद्देश्य लेके हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या हमारी प्रकृति या पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उस विषय को आपको इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में देना है। तीसरा है, संस्था या ट्रस्ट के बारे में आपको किस माध्यम से पता चला। आपने वीडियो देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पर देखा, आपके किसी परिजन ने आपको बताया, किसी रिश्तेदार ने आपको बताया, या किसी आपके मित्र दोस्त ने बताया। जिस भी माध्यम से आपको हमारे बारे में पता चला,
उसका उत्तर आपको इस प्रश्न में देना है। संस्था या ट्रस्ट से आप किस प्रकार जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार रखें। बहुत सारे साथी के मन में ये विचार होती है, ये भावना होती है कि हमें इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, राजीव भाई के लिए बहुत कुछ करना है। तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी प्रश्नोत्तरी में देना है कि आप अपने किस विचार के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि संस्था आपके उन विचारों पर कार्य करके आपके लिए वो रचनात्मक रूप तैयार कर सके, जिससे आपको वहाँ काम करने का मौका मिल सके। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि राजीव भाई दीक्षित जी के प्रति अपने विचारों को लिखें अधिकतम 50 शब्दों में। आप राजीव भाई को क्या मानते हैं? पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, जिस भी प्रकार ईश्वर मानते हैं, जिस भी प्रकार आप राजीव भाई को मानते हैं और उनके प्रति आपकी भावना है, उस भावना को आपको इस उत्तर में व्यक्त करना है। अब दूसरे तरफ आप जैसे ही इस पेज को पलटेंगे, दूसरी तरफ एक छोटा सा घोषणा पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि मैं, और फिर खाली स्थान है जिसमें आपको अपना नाम भरना है। संस्था ट्रस्ट के विचारों एवं कार्यों से प्रभावित हूँ और इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं इस संस्था ट्रस्ट के प्रति सदैव ईमानदारी एवं पूरी निष्ठा से सत्य का पालन करूँगा और साथ दूंगा। मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्णतया सत्य है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं उसमें सुधार करूँगा, अन्यथा संस्था ट्रस्ट का मेरे प्रति निर्णय ही सर्वमान्य और स्वीकार्य होगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस संस्था ट्रस्ट के नियमों का पूरे अनुशासन के साथ पालन करूँगा। नीचे आपके हस्ताक्षर दिए गए हैं। फिर आगे एक छोटी सी स्वीकृति दी गई है जिसमें आपको स्वीकार करना है। वो स्वीकृति है मैं, आपका नाम, फिर दिनांक, जिस दिनांक को आप भरेंगे, स्वदेशी शंखनाद परिवार के साथ अपनी पूरी स्वेच्छा तथा ईमानदारी के साथ। यहाँ रुपए अंकों में लिखा है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए अर्थ बहुत आवश्यक है। हम सब भी ये जो सदस्यता का महाअभियान शुरू कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे कार्यों को हम गति देने वाले हैं। उसके लिए आप सबका आर्थिक सहयोग और योगदान जो कि आप उस सदस्यता को प्राप्त करने के लिए देंगे, उसी से हम इस कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका पूरा विवरण आपको संस्था की तरफ से प्राप्त होगा। सारी रसीद आपको संस्था की तरफ से प्राप्त होगी। शब्दों में वही लिखना है फिर कि सेवा सहयोग राशि के साथ संस्था ट्रस्ट से जुड़ रहा हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि मेरे द्वारा दी गई सदस्यता राशि संस्था उचित कार्यों में व्यय करेगी तथा मैं संस्था के प्रति ईमानदारी की आशा रखता हूँ और संस्था से अपने प्रति भी ईमानदारी की आशा करता हूँ। नीचे आपका हस्ताक्षर है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य सदस्यता शुल्क वार्षिक जो है, और इसी प्रकार विशेष सदस्यता शुल्क वार्षिक है, और आजीवन सदस्यता शुल्क जो कि आजीवन के लिए है। 3 प्रकार की सदस्यता रखी गई है। फिर नीचे संलग्न प्रति है जिसमें आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, और साथ में आपकी 5 फोटो दिए गए पते पर आपको भेजनी है, पोस्ट करनी है, कुरियर या भारतीय डाक के माध्यम से। पता है स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट, नई बस्ती, राजपुर रोड, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 23-1001। या दूसरे पते पर भी आप भेज सकते हैं। आरोग्य जीवन स्वदेशी चिकित्सा शोध केंद्र, देव निवास, राजपुर आमघाट रोड, मिर्ज़ापुर, 23-1001, उत्तर प्रदेश। और फिर नीचे आप चाहें तो इस पूरे फॉर्म को अगर भेजने में आपको तकलीफ़ हो रही है पोस्ट या कुरियर के माध्यम से, तो आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर इस फॉर्म को अपने घर पर पेन से भरकर आप उसको मोबाइल से डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी हमारे पास भेज सकते हैं। दोनों प्रकार से कार्य वही होना है। आप चाहें तो इसको पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो सीधे ही इसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट बना के व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं हमें। तो ये तो मैंने आपको इस सदस्यता फॉर्म का विवरण दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इस सदस्यता को प्राप्त करने से आपको क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे साथी हैं जिनको स्वास्थ्य चाहिए, बहुत सारे साथी हैं जिनको अपने परिवार के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार भी चाहिए, कृषि भी चाहिए। जो भी साथी स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट की सदस्यता लेते हैं, हम सब
उनके परिवार को स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और शिक्षा तथा पर्यावरण संबंधी पूरे साल का वार्षिक पैकेज निःशुल्क प्रदान करने वाले हैं तथा उससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा समाधान करने वाले हैं, और वो भी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के। आपके परिवार में यदि कोई साथी बीमार पड़ जाता है, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, अचानक से किसी को कोई वैद्य परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वैद्य परामर्श भी पूरे वर्ष आपको फ्री मिलने वाला है बिना किसी शुल्क के। यहाँ तक कि आप स्वदेशी शंखनाद के माध्यम से पूरे भारत में स्वदेशी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, उन उत्पादों पर भी आपको 3 से 5% की छूट मिलेगी यदि आप स्वदेशी शंखनाद की सदस्यता ग्रहण करते हैं। साथ ही इस अभियान, इस संस्था के कुछ विशेष जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि सिर्फ अपने लोगों में, अपने परिवार में बताकर उस कार्य को गति दी जाती है, वो जानकारियां भी आप तक निरंतर समय के साथ पहुंचती रहेगी। इसी के साथ जो सबसे मूल बात है कि आप इस अभियान के सेनानियों में सबसे आगे खड़े होने वाले व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे अगर आप ये सदस्यता ग्रहण करते हैं। आज राजू भाई के विचारों को, उनके सपनों को पूरा करते हुए हम लोगों को 5 वर्ष की अवधि बीत चुकी है, और 5 वर्ष बाद मैंने इस अभियान का, इस महाअभियान की शुरुआत करी है आप सभी लोगों के साथ हिम्मत बनाते हुए। मैं चाहता तो ये सदस्यता अभियान जब कार्य शुरू किया गया था तब भी कह सकता था, लेकिन तब आपको ये लग सकता था कि हो सकता है अनुज भाई पैसे कमाने के चक्कर में ये सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज जब पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में और पूरे अलग अलग राज्यों में ईश्वर की कृपा से, राजू भाई की प्रेरणा से आप सभी लोग हम लोगों के और हम लोगों के साथ जुड़े हुए पूरे टीम के, जो भारत में ये पूरी स्वदेशी शंखनाद की टीम है जो निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर रात दिन काम कर रही है, उस टीम के ऊपर आपको विश्वास हो चुका है और आपको ये लगता है कि हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में तनिक भी 1% भी राजू भाई के सपनों को सही रूप देने का प्रयास किया है, ज़मीनी स्तर पर कुछ करने का प्रयास किया है। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के बहुत विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि आप हमें अपना साथ दें, हमारी इस अभियान में सेनानी बने, ताकि वही सेनानी फिर आगे चल के भारत की व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य पूरा कर सके। इसी के साथ मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ कि दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इस सदस्यता की पूरी विवरण, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी साथियों को स्वदेशी और राष्ट्र से प्रेम है, जिन भी साथियों को अपने देश के स्वाभिमान से प्यार है, अपने संस्कृति से प्यार है और गर्व है, वो सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबके लिए ये स्वदेशी शंखनाद मंच सदैव खुला हुआ है, क्योंकि ये अनुज पांडे का नहीं है अकेले, ये आप सबका है जिस दिन आपने इसे पूरी भावना से स्वीकार कर लिया। हमारे चैनल को लगातार इस प्रकार की वीडियो अपने तक प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, ताकि आपको आगे की जानकारी निरंतर प्राप्त हो सके। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचने से रह जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो आगे अपने मित्र को, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।